गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोग क्लास में पढ़े थे ममलूक डायनेस्टी, जिसमें मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज के क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला शासक इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में इल्तुतमिश का पहले तो कार्यकाल जो था, कार्यकाल वह 1211 से 36 तक रहा। कितना तक? 1211 से 36 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। अब इसके बाद से कार्यकाल के अब परिचय जान ले। सबसे मेन होता है किसी भी चीज़ का परिचय। तो पहले हम लोग परिचय जानेंगे, इल्तुतमिश का परिचय। तो परिचय में सबसे पहले ये जो थे सुल्तान, यह इलवरी जनजाति से संबंधित तुर्क थे। इलवरी जनजाति से संबंधित तुर्क थे। अब इनका जो एक और नाम, अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है गुलामों का गुलाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुलाम वंश शुरू से ही गुलाम का गुलाम बनकर शासन करते आया है। जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसका नाम गुलामों का गुलाम है। यह जो इल्तुतमिश था वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। क्या था? सुल्तान बनने से पहले बदायूं के सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। जब ये गुलाम थे तो इनको भी आगे चलकर दास्ता से मुक्त किया गया होगा। मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया। किससे किया गया? तो गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया। ये हो गया। अब इनके काल में सिक्के बहुत प्रचलित थे। सिक्के जो कि एक अलग किस्म के सिक्के का इनके काल में प्रचलन था, जिसको दो नाम में बांटा गया था, टांका और जीतल। टांका चांदी का और जीतल तांबे का। तो सिक्के के बारे में हम जानेंगे। पहले सिक्के कौन कौन के सिक्के थे? तो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने और शुद्ध अरबी सिक्के चलाएं। और ये तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाएं, लेकिन एक और है, टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू। इल्तुतमिश द्वारा टकसाल लिखवाने की परंपरा को शुरू किया। ये समझ गए? और इन्होंने दो प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया। फर्स्ट था टांका और दूसरा क्या था? जीतल। हम लोग जानेंगे टांका।
किस चीज़ का बना होता था उसमें, तो टांका चांदी का बना होता था। किस चीज़ का? चांदी का बना होता था, चांदी का बना होता था। ये तो समझ गए टांका। लेकिन जित्तल भी तांबे का बना था, जित्ते भी तांबे का बना था, तांबे का बना था। समझ गए। और उसके बाद से हम लोग आएंगे इल्तुतमिश अपने शासन काल में कौन कौन से निर्माण किए, निर्माण कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा इल्तुतमिश द्वारा किया गया निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा किया गया निर्माण कार्य। हम लोग इससे पिछले वीडियो में जान गए थे कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कुतुब मीनार का नींव रखा, उसको बनाने का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है। कुतुब मीनार बनाने का श्रेय, बनाने के यानी प्रारंभ करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे कि इसको पूर्ण रूप से बनाकर कौन बनाया, पूर्ण रूप से किसने बनाया, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार का पुण्य क्या इल्तुतमिश द्वारा पूरा हुआ। उसके बाद से कुतुब मीनार जो है वह कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार जो है वह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य किए, जिसमें से पहला है सुल्तानगढ़ी, दूसरा है हौज-ए-शमसी, तीसरा है शमसी दरवाज़ा, शमसी ईदगाह, और चौथा है अतरकीन दरवाज़ा। ये सब इल्तुतमिश के निर्माण कार्य हैं। और उसके बाद से इन्हीं के काल में, इल्तुतमिश के काल में ही भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान का आगमन हुआ, जिसमें चंगेज खान का विरुद्ध मांगवर्नी को सहायता देने से इनकार किया। जब इनके शासन काल में उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान आगमन हुआ, चंगेज खान का जब इनके शासन काल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान काफ़ी आक्रामक था, काफ़ी बहुत अति शक्तिशाली था, जो कि चंगेज खान का आगमन हुआ। इसका आगमन इसलिए हुआ क्योंकि इससे विश्वघात करके या भाग रहा था जो मांगवर्नी है, तो इसी के मांगवर्नी के पीछा करते हुए आया था। लेकिन इल्तुतमिश ने मांगवर्नी को सहायता देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि जो चंगेज खान था काफ़ी आक्रमणकारी था, बहुत अधिक शक्तिशाली होने के कारण इन्होंने मांगवर्नी को सहायता देना मना कर दिया, क्योंकि इनको भी अपने सल्तनत का देखरेख का जिम्मा था। और उसके बाद से हम लोग आते हैं इनके
ये तो हो गया। अब तो इन्हीं के काल में खलीफा से प्रदत्त अधिकार भी मिले थे। खलीफा खलीफा से प्राप्त अधिकार, जो कि खलीफा से प्राप्त अधिकार था वह सुल्तान की पद की स्वीकृति था। सुल्तान की पद की स्वीकृति था। दिल्ली स्वतंत्र राज्य, दिल्ली स्वतंत्र राज्य, दिल्ली जो था दिल्ली स्वतंत्र राज्य, दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य, सल्तनत स्वतंत्र राज्य, जैसे सुल्तान ए आजम की उपाधि खलीफा द्वारा दिया गया। सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम की उपाधि। इल्तुतमिश वैध सुल्तान था, वैध सुल्तान। हाँ, तो आज का क्लास इतना ही था इल्तुतमिश के बारे में। तो बताइएगा आप लोग को कि वीडियो कैसा लगा। इल्तुतमिश और कल हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ये भी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बताइए आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और धन्यवाद। जय बिहार और जय मोतिहारी।